आश्रम में। आश्रम में संत जी महाराज रहते थे। उसी आश्रम में एक कमरा कोई नौकरी करने वाला था, उसकी रात में नौकरी थी और सुबह 4 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होती थी। 4 बजे वो आके सोए और इधर उस एक बगल वाले कमरे में संत जी थे, वो 4 बजे वो जागे। इसका सोने का समय और उसका संत का जागने का समय। और संत जागते हैं ना तो सीताराम 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 आके कान में आवाज पड़ी कि अभी आके तो हम सोए थे और अभी अभी सीताराम सीताराम। दिल में लाके उठा और जैसे ही उठा और वो सज्जन संत जी ने बोले कि महाराज ये सीताराम सीताराम बंद करो, ये इससे नींद खराब होती है हमारी। कहने लगा प्रातः काल से संत जन करते सीताराम और इनके सीताराम ने हमारी कर दी नींद हराम। हमारी तो नींद हराम होती है, रात भर हम काम करते हैं, सुबह 4 बजे ड्यूटी से आते हैं तो सोएंगे और तुम सो सीताराम सीताराम सीताराम। तुम्हारे सीताराम थोड़ी मुझे खाने देंगे, मैं काम करूंगा तभी तो मुझे भोजन मिलेगा। संत जी बोले भैया मुझे मेरे राम पर भरोसा है, मैं तो केवल राम राम सीताराम जपता हूं और मुझे शाम को भोजन मिलता है। सज्जन बोले मैं नहीं मानता, ऐसे थोड़ी होगा, पूरा संसार सीताराम सीताराम करने लगे और फिर भोजन कहां से आएगा। मैं नहीं मानता तुम्हारे राम पर भरोसा, मैं बिल्कुल नहीं करता। संत जी ने कहा कि मेरे राम हर किसी को भोजन देते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, ये तो हमें लगता है। अच्छा हमको बड़ा अभिमान रहता है महाराज, कई लोग कहते हैं महाराज जी जा घर में, अब तो मैं जानता हूँ कैसी व्यवस्था कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता तो इनकी मुश्किल है। अच्छा तुम नहीं थे, इससे पहले भी कोई और था, ये तो हमें लगता है। पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलती थी तो घर में एक कुत्ता पाला जाता था, तो वो कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे चलता था। कुत्ता को लगता था कि महाराज गाड़ी हम ही चला रहे हैं। यही हमारा हाल है, हमको भी लगता है कि ये सब कथा है, अगर हमें लगने लगे कि महाराज ये कथा हम ही कह रहे हैं तो समझ लेना ये अभिमान है। कथा हम नहीं कह रहे हैं, कथा ना हमारे यजमान करवा रहे हैं, ये तो कहने वाला कोई और है और करवाने वाला कोई और है। हमारा तो निमित्त है, नहीं तो ना आप हमको जानते थे ना हम आपको जानते। कैसे निमित्त बना, ठाकुर जी ने कहां से डंडा लगाया, चलो गौड़ महाराज ने तुम्हारे द्वारा कथा सुननी है, वो यजमान जी का चलो, नहीं तो यहाँ तो मैंने सुना है कि पंडित जी पहले से ही आ रहे थे। अरे भैया हम ले आए लेकिन 15-20 दिन 1 महीने तक तो नाम ही नहीं बताया पंडित जी आकर आ रहे। लगता है तो कुत्ता जो गाड़ी के नीचे चलता था और बैलगाड़ी जब आगे निकल जाए कुत्ता पीछे रह जाए तो कुत्ता को लगता था कि नहीं गाड़ी हम नहीं चला रहे, चलाने वाला कोई और है। देनहार कोई और है, देते रहे दिन लोग भरम हम पर करें, याते नीचे ने देने वाला कोई और है। देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन। मुझ सज्जन से संत जी बोले कि मेरा राम सबको देने वाला है। सज्जन ने कहा कि अब रोज रोज का झगड़ा ही खत्म कर दें, आज हम एक शर्त लगाते हैं कि अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे भोजन दे दिया शाम तक तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। और ध्यान देना महाराज, अगर मुझे राम जी ने भोजन नहीं दिया आज तो मैं शाम को ये दाढ़ी सब कटवा दूंगा तुम्हारा। बाबा जी ने कहा कि सच्ची बात है, मेरे राम पर मुझे भरोसा है, एक काम करो तुम जो जानो तो चले जाओ, जहां जाओ सो चले जाओ। वो सज्जन जंगल में गए, ध्यान से सुनना प्रिय श्रद्धालु। जंगल में, कैसे जंगल में गए? घोर जंगल में, जहां कोई जाता ही नहीं था। जंगल में जाकर एक विशाल बरगद का वृक्ष था, उस पे जाकर के वो व्यक्ति ऊपर चढ़ गया और घने पत्तों में छुप गया। अब यहां मुझे कौन भोजन लाएगा? ध्यान से सुनना। बैठा है, धीरे धीरे सुबह से दोपहर के 10 बज गए, अभी तक वहां कोई नहीं आया
और जैसे ही 11 बजे कहते हैं बंजारे कुछ गाड़ियां लेकर के सामान लाद के उसी रास्ते से जा रहे थे। अब देखो योग बना था गुरु जी का। कुछ बंजारे बैलगाड़ी लेके जा रहे थे। दोपहर के 12 बजे देख करके बंजारों ने बरगद के नीचे ही घनी छांव वाला वृक्ष है, यही भोजन बनाओ, और उसी के ऊपर बैठा है वो व्यक्ति सज्जन। सबने सामान उतारे और बढ़िया दाल भात भरता बनने लगा, और कहते हैं बढ़िया बढ़िया बाटी बनने लगी, दाल बाटी तैयार हो रही है, ऊपर बैठा है, सुगंधी आ रही है, कुछ तो हो रहा है, भूख तो लगी है, लेकिन आज प्रण है खाएंगे नहीं। अब वो सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं, इतने जंगल में ये कहां से आ गया, भोजन नहीं बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बात बाबा जी की सही हो रही है। लेकिन हम बोलेंगे ही नहीं, हम कुछ कहेंगे ही नहीं, तो हमारे मुंह में थोड़ी कोई जबरदस्ती डाल देगा। अब बंजारों ने भोजन किया, बड़े भाव से भोजन किया। भोजन करने के बाद थोड़े से बैठे, इतने में एक बंजारा कहने लगा भैया डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। सबने सामान बांधा, वो कहते हैं भोजन बंधा का बंधा वही छोड़ के, और डाकुओं के डर से वो बंजारे भाग गए। अच्छा, भोजन दाल वाल सब वही रखी है। डाकू आए, डाकू जब जैसे ही उस वृक्ष के नीचे आए, वहां अग्नि जल रही थी, कहीं नई नई बाटी बनी हो तो वहां थोड़ी अग्नि तो रहती, अग्नि भी जल रही थी, वहां भोजन रखा हुआ था। तो डाकुओं ने सोचा कि भगवान ने बढ़िया सुना, भोजन करो खूब प्रेम से, बढ़िया भोजन रखा है। दोपहर के 12 बजे हुए हैं। पीछे पीछे सरदार आ रहा था, सरदार बोला हाथ मत लगा देना, इस भोजन में जहर मिला है। किसी को हमारे आने की खबर थी और वो जहर मिला के भोजन रख गया, खा मत लेना, मैं मार जाऊंगा। तो बोले जहर कौन मिला सकता है महाराज इतने घने जंगल में? डाकुओं का सरदार बोला नहीं नहीं, यही कहीं होगा वो जहर मिलाने वाला, ढूंढो। एक डाकू बोला कि अगर वो जहर मिलाने वाला मुझे मिल जाए तो एक गोली नहीं नीचे आ जाए। अब वो घबराया, कहीं हम दिख ना जाए, और जैसे ही पत्ते हिले, डाकुओं का सरदार बोल देखो देखो ऊपर कोई है। सरदार डाकुओं का बोला कि अगर नीचे नहीं आएगा कौन है, जल्दी नीचे आ, एक गोली में नीचे आ जाएगा। अब बेचारे ने सोचा जान बची तो लाखों पाए, नीचे उतारा जैसे तैसे, और कहने लगा गोली मत मारो, सुन बोली सुगीत भरी, आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा। गोली मत मारो, तुम जो कहोगे सो करूंगा, और संग में रहूंगा, सेवा सब करूंगा, जो भी कहोगे बोझ सिर पे उठाऊंगा, लेकिन गोली मत मारो। नीचे उतारा। सरदार बोला कि ये सब बाद में करना, पहले भोजन कर, इस भोजन में तुमने बिस्मिल्लाह आया ना जहर, ये खाएगा तो मर जाएगा। भोजन तो बोला भोजन तो मैं नहीं करूंगा, मैंने निश्चय किया है कि आज भोजन नहीं करना है। सरदार बोला ये नहीं करेगा, हमको कराएगा, हमको मारना चाहता है, कल हो जाए। अब वो कहता है कि महाराज भोजन तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो सरदार ने एक बेत उठाया, नीचे उतारा, बात कह दो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले बेत, तब दस्यु सरदार बोला आज रोटी तुझे मार मार के खिलाऊंगा। 2 बेत दिए, जल्दी से खाने लगा। हाँ बोले जहर नहीं है। अब सबने भोजन किया। अब पूछा क्यों भोजन क्यों नहीं कर रहा था तुम? अरे बोले एक बाबा जी थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे राम सबको देते हैं, ऐसे दाता राम। तो मैंने निश्चय किया था कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, लेकिन वाह वो संत की बात आज सत्य निकली। और भगवान जब देते हैं तो कहते हैं, खिलाते हैं तो डंडा मार मार के खिलाते हैं। आज मैं समझ गया। कहते हैं डाकुओं ने उसी दिन से सब छोड़ दिया और राम पर विश्वास कर लिया।